नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। पहली गति है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति क्या होती है देखेंगे। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के अनुदिश घूर्णन के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसे कहते हैं हम कक्षीय गति। दूसरी गति स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। ऐसी चुंबकीय गति इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको डिटेल वाइज आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। पहली कंडीशन में नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति है, दूसरे पर स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है इस तरीके से और अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और नाभिक के चारों ओर भी घूम रहा है। तो ये दो तरह की गति हुई। अब आते हैं चुंबकीय गुण में। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में चुंबकीय गुण भिन्न भिन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे समस्त पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है तथा इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आयरन में देखते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमारे अयुग्मित हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर और आकर्षित कर सकता है, यानी कि आकर्षित करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, जिस कारण ये मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आकर्षित करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो ये हो गया आपके अनुचुंबकीय गुण। उसके बाद आते हैं हम प्रतिचुंबकीय गुण। ऐसे समस्त पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित कर लिए जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिकर्षित कर लेना, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल होते हैं। जैसे हम जिंक की बात करें, यह हमने यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। इसकी बात करें तो इनमें कंप्लीटली फुलफिल है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं कि सोडियम आयन के। क्लोरीन आयन के भी पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंप्लीटली फुलफिल है, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। यानी कि जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षित कर लिए जाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, एक निश्चित दिशा में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में चक्रण करते हुए चुंबकीय आघूर्ण से संतुलित हो जाता है। अगर मैं यहां पर देखूं, इसका चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में चक्रण करते हुए चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, जिस कारण उत्पन्न शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है, वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैंसिल हो जाता है के द्वारा। यहां पर
हम देखते हैं संयुक्ता कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन युक्त आयन जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम के आयन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन युक्त सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आयन हैं आदि। और 18 इलेक्ट्रॉन युक्त Zn, सिल्वर, कैडमियम। जो इनसे बनेंगे यौगिक वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित होते हैं। और युग्मित होने की वजह से, यानी कि पूरे फुलफिल होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित कर ले जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो चुंबक के गुण को फिर भी बनाए रखता है, उसे कहते हैं हम लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से हटाएंगे तो चुंबक के गुण को फिर भी बनाए रखेगा, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं। और जैसे हम चुंबक को हटा देते हैं तो फिर भी चुंबक के गुण को बनाए रखता है। जैसे लोहे की कील को हम चुंबक से रगड़ते हैं तो उस कील को हम किसी दूसरे कील के पास में या दूसरे लोहे के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो भी आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों में लौह चुंबकीय गुण पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है, क्योंकि इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित रहते हैं तथा यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत अरेंजमेंट इनका होता है, जिस कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड हैं, तो ये इसके आयरन के ऑक्साइड हैं, निकिल के हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद फेरी चुंबकीय पदार्थ। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें काफी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं फिर भी इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान काफी कम होता है, यानी कि शून्य नहीं होता है। इन ठोसों की संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, लेकिन इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान स्थिति में होते हैं। इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी कि जो फेरी चुंबकीय पदार्थ होंगे वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं और ठोसों के इस गुण को लघु लौह चुंबकत्व भी कहते हैं। जैसे मैग्नाइट है, फेराइट है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, ये नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप इन नोट्सों को लिखकर भी समझ सकते हैं और जहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई है उसमें वीडियो को पॉज करके आप उनको भी लिख लें। बाकी मैंने वीडियो में अधिक से अधिक
मैटर आपको देने के लिए इस तरह के वीडियो को बनाया है। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।